देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। पहले मैं आपको इसके बारे में निगेटिव बताता हूँ, फिर निगेटिव के बाद मैं इसके बारे में आपको पॉजिटिव भी बता दूंगा। ठीक है, कि पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है दोनों बता दूंगा। सबसे पहली बात है कि ये जो बॉक्स है, ये मेपी का गियर 2 है। ठीक है, और ये जो मैंने सेटअप ओपन किया है, ये सेटअप है इसका बीटा वर्जन, मतलब टेस्टेड वर्जन है। सो इन्होंने जो दिया हुआ है दैट इज द टेस्टेड वर्जन। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेटअप ओपन किया, ये टेस्टेड वर्जन है। इसके अंदर दो फोल्डर आएंगे, एक ड्राइवर आएंगे और टेस्टेड वर्जन आएगा। सो ये जो मैंने ओपन किया ये टेस्टेड वर्जन है। अभी सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये टेस्टेड वर्जन आ चुका है ऑलमोस्ट 8 महीने पहले। ठीक है, 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं इसको टेस्टेड वर्जन आके। और दूसरी बात है कि इसमें अभी तक 8 महीने से नो अपडेट, कोई भी अपडेट नहीं आया है। ठीक है, और तीसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो टेस्टेड वर्जन है, इस टेस्टेड वर्जन में जितना उन्होंने स्पीड बोला है उतना स्पीड बिल्कुल भी नहीं देता है। तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो पहले पहले निगेटिव पॉइंट बताऊंगा, फिर मैं आपको इसको पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा। अभी इसमें क्या दिया है देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे ईएमएमसी का ऑप्शन दिया है, लेकिन ये जो ईएमएमसी का ऑप्शन है ये अभी नॉट सपोर्ट है। अभी ये जो टेस्टेड है इसमें ईएमएमसी का कोई भी काम नहीं करता है। और अगर फ्यूचर में भी अगर ये ईएमएमसी का सपोर्ट देंगे तो इसमें सैमसंग का ईएमएमसी जो है उसका आरपीएम भी क्लीन नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी बात मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, जीपी ट्रिक, मतलब जो स्पाइडर ट्रिक मैंने बताई है, स्पाइडर ट्रिक, ठीक है, जिससे आपको बिना आरपीएम भी क्लीन किया सैमसंग का जो पार्टीशन करते हैं ये भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। चौथी बात, इसमें अगर आप देखोगे तो यूएफएस में आपका 153, ओनली 153 जो है वो 4.0 को सपोर्ट करेगा। बाकी के जितने भी आईसी है वो आपके जैसे कि 254, 297 और 095, ये आपको 3.0 तक सपोर्ट करेगा। ठीक है, सो ये इसके अंदर ये बात इन्होंने दी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसमें अभी कॉलकॉम का अगर आप फ्लैश करते हो, ठीक है, सो कॉलकॉम अगर आप फ्लैश करते हो तो चालू फोन आपका डेड होता है। पता नहीं है लेकिन ये चालू फोन को डेड कर देता है। तो मैं पहले सारे निगेटिव पॉइंट बता रहा हूं, तो आप पहले निगेटिव पॉइंट्स को समझो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने ओटीपी अनलॉक का ऑप्शन दिया है, लेकिन ये अभी ऑफ है, काम नहीं करता है। तीसरी बात, इसमें 90% रिजर्व, जो मैंने आपको ट्रिक बताया 90% रिजर्व का यूएसबी बैड हेल्थ का, सो वो भी इसके अंदर वर्क नहीं करता है। ठीक है, चौथी बात, इसमें मीडियाटेक का फ्लैशिंग का सेक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन मीडियाटेक में भी बहुत सारे फाइल जो है वो अनपैक इसके अंदर अभी भी नहीं होते हैं। सो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो ये जो गियर 2 है, इस गियर 2 में आप रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, मतलब आप डंप लो, ठीक है ना, डंप लेके आप रीड करो राइट करो, वो आप इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन अनलॉक का ऑप्शन नहीं दिया है। सो अनलॉक इससे आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अनलॉकिंग का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। हाँ, अगर आपको एफआरपी हटाना है तो उसको आपको रीड करना पड़ेगा और उसी को आपको डिलीट करके राइट करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन इसके अंदर इन्होंने दे के रखा है। अभी ये इसके अलावा और क्या क्या चीजें इन्होंने दी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है वो देखो, अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर वर्किंग नहीं करते, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी ये सर्विसेज में आप यहाँ पे देखोगे तो सर्विसेज में इसके अंदर इतने जितने भी ऑप्शंस है, ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस शो नहीं। हाँ, अभी ये बात बताना रह गया कि आप इसमें ये भी नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, मेन बूट, मेन बूट जो है, मेन बूट ए को बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, यूएफएस रिसेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये इतने सारे ऑप्शंस है। एट्रीब्यूट रीड, रीड का ऑप्शन नहीं दिया है, सो एट्रीब्यूट रीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। ये गियर 2 की बात कर रहा हूं, लेकिन जो आपका मेपी वाला ओल्ड वाला है उसमें ऑलमोस्ट ये ऑप्शन यूज कर रहे हो रहे हैं। सैमसंग का एमएमसी आरपीएम भी क्लीन नहीं होता है, बाकी जीपी पार्टीशन नहीं होता, तो इसमें से भी बहुत सारे ऑप्शन वो सपोर्ट नहीं करता है। अभी बात करता हूं मेपी बॉक्स के बारे में। देखो मेपी जो है वो मॉर्क कंपनी, अगर आपको मॉर्क कंपनी पता होगा
सो मॉर्क कंपनी जो थी वो रेड कलर के एडाप्टर बनाती थी। तो उन्होंने क्या किया था, मॉर्क ने सबसे पहले है ना ईएमएमसी वाला एडाप्टर बनाया। फिर उसके बाद वो आईसी फ्रेंड्स के नाम से वो एडाप्टर बनाने लगी, ठीक है ना, आईसी आईसी फ्रेंड के नाम से एडाप्टर बनाने लगी। तो ये 13-1 एडाप्टर, 13-in-1 एडाप्टर, उसके बाद आपका यूएफएस 4-in-1 एडाप्टर, ठीक है। और उसके बाद आपका इजी जेटेक का जो ब्लैक वाला एडाप्टर आता है ना, जो बीजीए 254 वाला एडाप्टर आपने देखा होगा, ब्लैक वाला एडाप्टर आता है 254 वाला 2-in-1 एडाप्टर, ठीक है। और उसके बाद आपका इजी जेटेक का 153 एडाप्टर। ये सारे एडाप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम करती है मेपी टेस्टर वाली। सो मेपी टेस्टर का जो काम है वो काम है हार्डवेयर बनाना। तो उन्होंने क्या किया है कि एडाप्टर बनाते बनाते इन्होंने मेपी का बॉक्स भी खुद का बना दिया। लेकिन क्या किया, इनका हार्डवेयर स्ट्रांग है। हार्डवेयर में मैं बोल नहीं सकता हूँ हार्डवेयर इज द गुड, लेकिन सॉफ्टवेयर की जो टीम है वो वेरी एंड वेरी एंड वेरी पुअर है। देखो सॉफ्टवेयर में अगर काम करना है तो सॉफ्टवेयर टीम बहुत जरूरी है। और सॉफ्टवेयर की टीम इतनी घटिया है कि उनसे अगर मैं बात भी करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने थोड़ी देर पहले उनको मैसेज किया था, प्लीज गिव मी द लेटेस्ट सेटअप, नो रिप्लाई। और बात करने का तरीका भी बहुत बेकार है। सो अगर हम बात करेंगे तो ये वर्ड नहीं है, ठीक है। सो अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में ये आपको मिल जाएगा 52,000 में, ठीक है, जिसके अंदर सारे एडेप्टर आएंगे, बॉक्स आएगा। लेकिन इसमें ना एक दिक्कत क्या है, ये दिक्कत क्या है कि ये जो है ना इसके अंदर जो यूएसबी केबल आती है वो 3.0 आती है। मतलब अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है या पुराना डेस्कटॉप है जिसको 2.0 का कनेक्टिविटी है, ठीक है, तो उसमें आप इस बॉक्स को कनेक्ट ही नहीं कर सकते, कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो आपको ये बॉक्स चलाने के लिए लेटेस्ट लैपटॉप लेना पड़ेगा या लेटेस्ट पीसी लेना पड़ेगा। पुराने पीसी पे ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो ये सारे इसके अंदर के मैंने आपको बता दिए। अभी मैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस है और आप इसमें क्या क्या ऑप्शन क्लियर कर सकते हो ये बता देता हूं। सो इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर? कोई डाउट्स? एनी क्लियर, एनी डाउट्स? मुझे नहीं लगता है कुछ डाउट होगा, एकदम सिंपल तरीके से बताया मैंने। तो जो भी है, मैंने भी 53,000 में बॉक्स लिया और मुझे तो नहीं लगता है कि ये मेरे कुछ काम का है। सो टोटली वेस्ट है। फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर आप लेना भी चाहते हो तो मैं आपको खुद बोलूंगा कि डोंट बाय दिस वन, फ्री में भी मिल रहा है तो भी मत खरीदिए। अगर मैं इसमें अगर आपको बता दूं, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटा मोटा बात बता देता हूँ, ठीक है। मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, मैं बस आप लोगों को है ना अवेयरनेस कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूँ। सो चलो आपका समझो मेपी का गियर 2 जो बॉक्स है जिसकी प्राइस है आपकी 53,000, ठीक है। सो ये 53,000 में आएगा जिसके अंदर आपको सारे एडेप्टर आएंगे, सारे के सारे आएंगे। सो ईएमएमसी आएंगे, ठीक है, सॉरी ईएमएमसी तो बंद हो गया, ईएमसीपी के सारे आएंगे और यूएफएस के सारे आएंगे, ऑल किट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। अभी हम बात करते हैं मोटा मोटा इजी की बात। इजी में अगर आप बॉक्स खरीदने जाओगे तो 32,000 का बॉक्स अभी चल रहा है। उसमें अगर आपको यूएफएस 4-in-1 लेते हो, ठीक है, तो 4-in-1 आपको मिल जाएगा कुछ 22,000 रुपए में, ठीक है। और इसके बाद आपको 13-in-1 लेना है ईएमएमसी के लिए। सो वो चलता है कुछ 9,000 रुपीज में, ठीक है ना। सो अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे, मोटा मोटा कैलकुलेशन, तो देखिए ये आपको चला जाएगा 32 + 22, 32 + 22 + 9, 63,000, सॉरी। सो ये मोटा मोटा आपको पड़ जाएगा 63,000 में, ठीक है ना। सो 63,000 में आपका पूरा सेट आएगा, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। तो ये आपको 53 में आएगा, जिसमें मैंने बताया काम नहीं करता, ये जो सारी चीजें काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करता है। और ये आपको 63,000 में आएगा, 10,000 एक्स्ट्रा जाएगा। लेकिन दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर, आप इससे काम कर सकते हो। तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपली सिंपली लैंग्वेज में बता रहा हूं कि आपको अगर खरीदना है तो प्लीज आप इसी को रेकमेंड कर रहा हूं।
इजी लीजिए, इजी बहुत बढ़िया है। इसका इजी का जो बीटा वर्जन आया, अगर आपको इसमें और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बीटा वर्जन कुछ 13,000 रुपए में आ जाता है। सो अगर हम बीटा वर्जन लेते हैं तो इसमें आपको सारी चीजें आ जाएगी, लेकिन बीटा अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। सो मोटा मोटा अगर आप 63,000 लगाते हो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे चीजें इसके साथ काम करती है। सो मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ कि डोंट वेस्ट अमाउंट और डोंट वेस्ट योर मनी इन दिस बॉक्स। ठीक है, तो अभी हम आते हैं बॉक्स के हिसाब से कि हम ये क्या क्या काम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मोटा मोटा बात करेंगे तो यहाँ पे देखो इन्होंने कनेक्टिविटी दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो कि कनेक्टिविटी में इन्होंने ई सॉकेट दिया है, आईएसपी दिया है। अगर ये ईएमएमसी वाला टैब देखोगे तो ये खुल भी नहीं रहा है। आप देखो ये खुल नहीं रहा है। क्यों खुल नहीं रहा है? क्योंकि इसके अंदर कुछ है भी नहीं, तो ये खुल ही नहीं रहा है, इन्होंने ये इसका एक्सेस ही नहीं दिया है। अभी यहाँ पे घेर की बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे घेर लिखा है। देखो घेर से अगर हम बात करेंगे ना तो इसका स्पीड के ऊपर डिपेंड है। देखो यहाँ पे ऑटो है। सो ऑटो क्या होता है, घेर क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो यहाँ पे देखो HS G2B, H G2VA। सो आप मुझे बताइए क्या आपको ये पता है, यस और नो? अगर आपको ये पता है तो गुड, नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन। अगर पता है तो गुड, नहीं तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, मुझे लगता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो गियर क्या होता है, गियर होता है एक तरह का यूएफएस का स्पीड। ठीक है ना? सो यूएफएस को किस तरह से स्पीड में आपको लेना है ये आपको पता करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्पीड के हिसाब से अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपरली देखने के बाद अगर वो समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो HSG1 लिखा हुआ है। ठीक है ना? सो SGS1 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीड कितना मिल रहा है, 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेके 1.45 गीगाहर्ट्ज। गियर टू में अगर आप देखोगे तो 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.9 गीगाहर्ट्ज, और गियर थ्री में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 5 GB से, मतलब 5 गीगा पर सेकंड पर से 5.8 तक आपका ये स्पीड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हम गियर गियर की बात करेंगे तो यहाँ पे उसकी सिस्टमेटिक यहाँ पे दिया है। तो जैसे आप यहाँ पे गियर सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपका स्पीड कॉन्स्टेंटली रहेगा। अगर आप देखोगे पीडब्ल्यूएम पावर विथ मॉड्यूल, अगर देख सकोगे गियर 3, गियर 1, गियर 2। सो ये ऑटो में रखो, अपने आप उसके हिसाब से वो सेट कर लेगा, अपने आप उसके हिसाब से वो उसको कनेक्ट भी कर लेगा। अगर हम देखो यहाँ पे ऑटो में रखा है, सो अगर ये ऑटो में रखा हुआ है तो उसके हिसाब से वो अपने स्पीड को कंसीडर करेगा और उसके हिसाब से वो उसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें आएंगे, सो यहाँ पे बफर में आ जाएंगे तो बफर में देखो यहाँ पे आपको डेटा स्पीड के बाद साथ आपका कनेक्टिविटी का स्पीड भी मिल जाएगा। इसमें वीसीसी लिखा हुआ है, वीसीसी ऑलमोस्ट आपका लो ही होना चाहिए। सो इसको भी आपको ऑटो में रखना है, नहीं तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। वीसीसी जो आपको है, आपको आईएसपी में ही कम ज्यादा करना पड़ेगा, इसके अलावा कम ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन ये कनेक्ट कब होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आपका मेपी का बॉक्स का लोगो आएगा तभी ये कनेक्ट होगा। अभी जब आप नया बॉक्स कनेक्ट करते हो तो ये तुरंत कनेक्ट नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो अभी मैंने बॉक्स को निकाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस, नो डिवाइस दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे बॉक्स को कनेक्ट करना है, और बॉक्स को कनेक्ट करने के बाद इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हो तो ये आपका बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होगा। सो आपको मैनेज में आना है, डिवाइस मैनेजर। ये यार ये मैग्नेट मैग्नेट क्या शुरू हो गए। सो मैं यहाँ पे आपको इसमें आ जाऊंगा, मैनेज। सो आपको डिवाइस मैनेजर में आना है, और डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पे उसका ड्राइवर दिखाई देगा। देखो अभी ये ड्राइवर इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको मेपी टेस्टर दिखाई दे रहा है। सो अगर आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपको ये आपका अभी ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो करने की जरूरत नहीं है। आपको आना है एक्शन में। ठीक है, सो यहाँ से एक्शन के अंदर आना है। एक्शन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे आना है एड लिटरेसी हार्डवेयर में। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, हैव अ डिस्क में आना है, ब्राउज में आना है, और इसका जो फोल्डर दिया है उसके अंदर ड्राइवर आता है, आपको ड्राइवर वाली फाइल को सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है, और यहाँ से आपको उसको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। ऑलरेडी ये इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप उसको ड्राइवर को इंस्टॉल करोगे, जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल करोगे आपको यहाँ पे मेपी का लोगो दिखाई देगा। देखो जैसे ही मेपी का लोगो आएगा आपका कनेक्टिविटी ऑल ऑप्शन ऑन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो यह वेट कर देना, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए
कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ब्रांड का नेम है। सो आईसी इसके अंदर लगी है सैमसंग की, और यहाँ पे आईसी का नंबर चालू हुआ है के एल से। अगर ये आईसी का नंबर के एल से शुरू हुआ है तो इसके अंदर विदाउट रैम है, तो इसके अंदर कोई रैम नहीं लगी हुई है। लेकिन यही अगर के एम से शुरू होता तो ये विथ रैम होता। अगर ये विदाउट रैम है तो इसका मतलब इसकी जो रैम लगी है ये सीपीयू के ऊपर लगी हुई है। अगर ये विथ रैम है इसका मतलब इसकी रैम जो लगी है आईसी के अंदर लगी हुई है। इससे आपको पता चलेगा कि ये आईसी डबल डेकर है या सिंगल डेकर है। तो ये अगर ये केएल है तो इसका मतलब है कि ये डबल डेकर के अंदर लगी हुई है आईसी हुई है। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें यूएफएस 2.01 लगा हुआ है, 2.1 लगा हुआ है। अभी इसमें फर्मवेयर वर्जन की बात करोगे तो ये इसका फर्मवेयर वर्जन है। अभी ये कैपेसिटी इसकी 59 GB है, मतलब ये 64 GB का आईसी है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये 2017 का आईसी है। इसका जो मेन बूट है जहां से आपका मोबाइल ऑन होने वाला है, जिसे मेन बूट कहा जाता है, वो बूट ए है। यहाँ पे रिप क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। अभी ये रिप क्लॉक फ्रीक्वेंसी है ना, बहुत मैटर करता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको यूएफएस में पढ़ाया हुआ है। सो कौन भाई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है व्हाट इज द रिप क्लॉक फ्रीक्वेंसी? जो पुराने स्टूडेंट है जिनको मैंने ऑलरेडी यूएफएस प्रोग्रामिंग में मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि ये फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिखी है ये किस काम के लिए आती है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से सीपीयू के लिए लगी हुई है। सो चैट बॉक्स में आपका आंसर होना चाहिए। मैं पुराने लोगों से बात करना चाहता हूँ कि ये मैंने आपको बताया ये किस सीपीयू से कनेक्टेड है। बताइए। रिफ क्लॉक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया बताया हुआ है यूएफएस के क्लास में, इजी अटैक में आपको ये डीप में पढ़ाया हुआ है। ये मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। मैं मुझे पुराने स्टूडेंट से ये आंसर की रिक्वायरमेंट है, नए स्टूडेंट को तो मैं ये वापस से पढ़ाने वाला हूँ। चलो, नहीं पता है तो मैं वापस रिपीट करूंगा, अगर पता है तो साउंड्स गुड, नहीं पता है तो मैं वापस से रिपीट करने के लिए रेडी हूं, डोंट वरी। देखिए, अभी ये जो रीप क्लॉक है, जैसे आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जैसे कि कॉलकॉम 2, MTK 2, MTK 1, एक्सोनॉस, जैसे ईएमएमसी में आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वैसे यहाँ पे आपका रीप क्लॉक होता है। सो रीप क्लॉक में 19.2 मेगाहर्ट्ज जो होता है ये आपके कॉलकॉम के लिए सपोर्ट करता है। तो अलग अलग रीप क्लॉक होते हैं। सो कौन से रीप क्लॉक होते हैं मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। सो वेट, सो यहाँ पे ये देखिए, अगर हम इसके अंदर आएंगे तो ये आपको आपको प्रॉपरली रिफ क्लॉक दिखाई देंगे। सो यहाँ पे देखिए 19.2 मेगाहर्ट्ज आपको दिखाई दे रहा है कॉलकॉम के लिए, 26 मेगाहर्ट्ज ये आपके एमटी के लिए होता है। और ये 30.3, 13.4 ये जो होता है ये आपके जो 5G के हैंडसेट आ रहे हैं अभी, 5G के कॉलकॉम के हैंडसेट, मतलब 3.0 के ऊपर के जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। और 52 जो है वो आपके हुआ है, हुंडा है, मोटरोला, उनके लिए ये बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। समझ में आया? तो ये रिप क्लॉक है। इसको चेंज कैसे करना है ये मैं आपको क्लास के दौरान जरूर बताऊंगा। ये अगर आप प्रॉपर चेंज नहीं करोगे तो आपका सेट डेड हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे रिप क्लॉक बता रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका ओटीपी जो है ये लॉक्ड है। ठीक है, ये ओटीपी लॉक है। ये जो ओटीपी है ये अभी ओटीपी को अनलॉक करने के लिए मात्र एक ही बॉक्स सपोर्ट करता है, और वो है इजी जेटैक। अभी तक ऐसा कोई बॉक्स नहीं है जो ओटीपी को अनलॉक करता है, ओनली एंड ओनली इजी ही ओटीपी अनलॉक करता है। अगर आप ओटीपी अनलॉक नहीं करोगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पे देखो आरपीएम भी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, लेकिन इसकी आरपीएम भी 0 नहीं है। बता नहीं आरपीएम भी ये 0 क्यों बता रहा है? अभी राइट प्रोटेक्शन कोई भी नहीं है। अगर राइट प्रोटेक्शन होता और आपका ओटीपी लॉक होता तो आपको पहले ओटीपी अनलॉक करना पड़ता और फिर राइट प्रोटेक्शन हटाना पड़ता। राइट प्रोटेक्शन आप इससे हटा सकते हो, लेकिन बिना ओटीपी अनलॉक किए राइट प्रोटेक्शन हट नहीं पाएगा। इसके बाद यूएफएस की हेल्थ देखोगे तो आपको 14% दिखाई दे रहा है। अभी हेल्थ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं आपको वापस बता देता हूं। अगर आप हेल्थ की बात करते हो तो यूएफएस की हेल्थ की रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि ये आपको 50% के नीचे होना चाहिए, ये आपका नॉर्मल होना चाहिए। मिसमैच होएगा तो भी चलेगा। अगर ये 50% होता तो ये बैड हेल्थ में कहलाया जाता। तो अगर आपको इसको इसके बारे में देखना है तो मैं आपको और एक आईसी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ जिसमें मेरी जो हेल्थ है वो पूरी तरह से खराब है। तो सेम मैं हेल्थ के लिए और एक आईसी कनेक्ट कर रहा हूँ।
सो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है या फास्ट हो रहा है? ये मुझे बताइए, इज गुड और नॉट, यस और नो। फास्ट हो रहा है तो टाइप एफ। एफ अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो टाइप वाई, क्योंकि यूएफएस आप लोगों के लिए सारा नया होगा, राइट? नया ही है ना, तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए सारी नई है। सो समझ में आ रहा है? आसान है, बस समझाने का तरीका समझ में आ गया तो आप समझ जाओगे। डोंट वरी, यूएफएस पे फोकस करना। यूएफएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप यूएफएस पे काम करना चाहते हो तो यूएफएस आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये रिप क्लॉक क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, ये सारे चीजें समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी वैसे ही है जिस हिसाब से आपको समझना है। सो यहाँ पे मैं एक आईसी कनेक्ट कर रहा हूँ, वेट। ओके, मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। चलो, मैं देखो यहाँ पे एक आईसी कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये वाली जो आईसी है ये बैड हेल्थ है। ठीक है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, मैंने पहले ही टाइम पे आपको इसके निगेटिव पॉइंट क्यों बताया, कि इसलिए बताया कि भाई लेने से पहले सोचो समझो और फिर लो। ठीक है, बाकी अगर आप सच्ची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सच्ची वापस बताता हूँ। तो मुझे कोई बॉक्स सेल करने से कोई नहीं है, मेरा 50,000 रुपये अटक गया है और कोई उसको खरीद भी नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ कि भाई अगर आप लेना चाहते हो तो डोंट बाय, जरूरत भी नहीं है। कल के क्लास में मैं आपको U15 जो पढ़ाऊंगा ना, सो U15 में मैं आपको इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा कि क्या U15 लेना चाहिए या नहीं है, वर्थ है या नहीं है, वो भी मैं इसके अंदर बताऊंगा। वेट, देखो यहाँ पे है, ये मेरा कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो एसके आइनिक्स की है। एसके आइनिक्स की आईसी यहाँ पे मैंने कनेक्ट की हुई है, और हेल्थ आ रही है, वेट। 119 है, मतलब ये 120 GB की है। इसका मेन बूट देखो, बूट ए। सो बूट है तो ये ऑन ही नहीं होगा, ये मेन बूट आपका ए ही होना चाहिए। यहाँ पे ओटीपी लॉक नहीं है, राइट प्रोटेक्शन भी नहीं है। अभी इसकी हेल्थ चेक हो रहा है, आरपीएम भी जीरो क्यों बता रहा है पता नहीं है, आरपीएम भी का काउंटर ही नहीं दिखा रहा है, जीरो क्यों बता रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, सो ये पता नहीं है। इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2021 की है, 2000 यूएफएस 2.2 है इसके अंदर लगा हुआ। ठीक है, अभी देखो ये बैड हेल्थ है, इसलिए इसको चेक होने में थोड़ा समय ले रहा है। देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि ये बैड हेल्थ होने की वजह से एरर आता है। सो इसको हम ओके करते हैं। देखो अभी इसके आगे वो कनेक्ट होना शुरू हो गया। सो ये यूएफएस है लेकिन इसके बैड हेल्थ में है, और जो पहले वाला आईसी था वो बैड हेल्थ में नहीं था। तो यहाँ पे वेट करते हैं। ना ये बैड हेल्थ होने की वजह से ना इसको कनेक्ट होने में थोड़ा समय ले रहा है। ठीक है ना, अगर ये बैड हेल्थ नहीं होता ना तो ये जल्दी कनेक्ट होता। कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं, क्योंकि मुझे समझाना है। कम ऑन यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत टाइम ले रहा है ये चेक होने में। वेट, ये हर एक लून को चेक कर रहा है और उस हिसाब से ये उसको
हेल्थ में कन्वर्ट करके बता रहा है। सो वेट, अब ये लून ए चेक किया, वन चेक किया, तो इसमें जिस जिसमें एरर आएगा ना उसमें बताएगा। देखो बैड हेल्थ जो होता है ना वो नैन स्ट्रक्चर में आता है। सो ये नैन स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आएगा तो बैड हेल्थ के बारे में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। यार हो रहा है कि नहीं? कम ऑन। एरर आ गया वापस से। बूटी। यही चीज अगर हम इजी में कनेक्ट करते तो विद इन सेकेंड हो जाता। देखो इजी में मैं आपको बता देता हूँ, अगर है ना बात करें ना इजी का हार्डवेयर, अभी तो ठीक है। बस उसका अगर हम स्पीड की बात करेंगे ना तो यूएफएस में स्पीड थोड़ा सा कम है। अगर स्पीड छोड़ देते हैं ना तो बेटर बॉक्स बोल सकते हैं, स्पीड के बाद छोड़ देंगे तो। अगर अब स्पीड भी नहीं है ना तो उसका मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ यूएफएस में ऑलरेडी, कि आपको अगर डंप लेना है तो कितना एमबी होना चाहिए, कितना एमबी नहीं होगा तो भी क्या करना है, डंप है भी नहीं है तो क्या करना है। तो ये जो चीज है देखो अभी बहुत सारे मॉडल है जिसका डंप फाइल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, गूगल पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप डंप लेने तो इजी में ना थोड़ा सा यूएफएस में एरर आ रहे हैं, लेकिन मे बी अगर उन्होंने थोड़ा सा अपडेट कर दिया तो वो चीज छोड़ के इजी में कोई बात नहीं है बोल सकते, क्योंकि इजी में इतने सारे ऑप्शंस इन्होंने दे के रखे हैं, जो ऑप्शंस इजी तो नहीं है लेकिन काम के हैं। ठीक है। और इसका इंटरफेस अगर आप देखोगे ना, देखो अभी मैं मेपी का इंटरफेस देख रहा हूँ, रेड कलर में है, व्हाइट कलर में है, आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो पुराने जमाने के जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम थी, जो पीसी आया था आपको पता होगा, जो कमांड प्रॉम्प्ट था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, उस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसका जो लुक अगर आप देखोगे तो लुक ही इतना बेकार दिखा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। तो उससे अच्छा जो मेपी का पहले वाला जो इंटरफेस था वो एटलीस्ट ठीक था, जो देखने लायक तो था। और ये जो इंटरफेस अगर आप बात करोगे तो बहुत ओल्डेस्ट एंड बहुत बैड फील कर रहा है, आप देख सकते हो। सो ये देखो अभी ये अभी भी चेक कर रहा है। देखो इतना अगर बैड हेल्थ वाला एमएमसी चेक करने में वेट करवा रहा है, सो आप सोचो कि कितना सारी चीजें होगा। अभी यही चीज अगर हम इजी में करते तो ये आसानी से हो जाता। ठीक है। सो वेट करो, अभी ये वेरीफाई कर रहा है। मुझे पहले ये क्या करना था, ये दोनों को अनटिक करना चाहिए था। अगर ये मैं दोनों को अनटिक करता ना तो ये वेरीफाई नहीं करता, ये सीधा सीधा मुझे चेक करके बता देता। तो अभी ये क्या कर रहा है, जितना भी डेटा है ना वो सारे डेटा को वेरीफाई कर रहा है, और एक एक करके वेरीफाई करके उसका एरर देके फिर उसके बाद वो हमें आइडेंटिफाई करके बता रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सो सिंपली इसे वापस एक बार है ना स्टॉप करता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ कि भाई चेक हो रहा है कि नहीं। देखो एरर आ गया। सो कनेक्ट करता हूँ, वेट। एरर भी आ रहा है तो बैकग्राउंड में आ रहा है, हाँ अभी हो गया। देखो ये किस गियर से कनेक्ट होगा, Hg2 से गियर से कनेक्ट हो गया। किया तो ऑटो है लेकिन ये Hg2 से कनेक्ट हो रहा है, अब देख सकते हो। गियर का उसने सेटिंग बता दिया, तो गियर को ऑटो पे रखो, ये अपने आप कर देगा। देखो इजी अटैक जो है वो अभी गियर वन में ही काम कर रहा है, गियर वन के आगे वो इजी जा नहीं रहा है। सो गियर वन की बात करोगे तो अभी वो 1.5 गीगाबाइट्स पर सेकेंड दे रहा है। देखिए गियर टू तक भी वो नहीं गया है, सो वो चीज इसके अंदर है। सो वीसीसी में आपको 0.13 में कनेक्ट हो गया, और वीसीसी क्यू आप देख सकते हो 0 0 में बता रहा है। सो वीसीसी Q2 अभी कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, सो कनेक्ट होने में भी इतना समय ले रहा है। कम ऑन।
बहुत समय ले रहा है, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, आईसी को भी डिस्कनेक्ट करता हूँ और वापस से कनेक्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, इतना समय नहीं लेना चाहिए, अगर कनेक्ट होने में इतना समय ले रहा है सो। देखो अब भी हो गया, ये अनटिक कर दिया ना तो अभी वो वेरीफाई नहीं कर देगा, सीधा सीधा हमें इंफॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो सारे वेरीफाई कर रहा था। चलो तब तक मैं और कुछ चीजें इसमें बता सकता हूँ, क्या देखता हूँ। नहीं यार, ये हेल्थ खराब है और इसको कनेक्ट होने में बहुत समय ले रहा है ये। मैं इजी में बता दूँ, अब इजी में नहीं बता सकता कौन सा। चलो इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और वापस से अच्छी वाली आईसी लेके मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सो अभी यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हो इसके बारे में आता हूँ। सो ये देखो, बैड हेल्थ वाली आईसी को चेक करने में इतना समय ले रहा है, सो बैड फील्ड है। सो इसमें हम आते हैं, एक नई आईसी लगाई, सेम आईसी। वेट देखो, अभी ये सैमसंग वाली आईसी लगाई थोड़ी देर पहले जो मैंने लगाई थी। अभी इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। अभी ये आईसी पूरी तरह से खाली है, पूरा का पूरा इसके अंदर स्ट्रक्चर खाली है, इसके अंदर कोई भी लून पार्टीशन नहीं है, मतलब इसके अंदर ना डंप है ना फ्लैश फाइल है। ये खाली इसीलिए रखी है कि मैं आपको बता सकूं कि इसके अंदर डंप कैसे रीड कर सकते हो और इसके अंदर का डंप किस तरह से राइट कर सकते हो। तो अगर आपको इसका डंप राइट करना है तो देखिए, हमारा जो डंप फाइल होता है ना वो एक्सएमएल फाइल होती है। ठीक है, लेकिन इसमें आपकी एक्सएमएल एक्सएल फाइल काम नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि लून जीरो आपको टाइप करना है तो डबल क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे मैं इसका डंप लिया है, आप देख सकते हो मेरी जो डंप की फाइल होती है XML होती है। तो इसको चाहिए बीन फाइल, तो आपको बीन फाइल पे सिलेक्ट करना है और ये डंप फाइल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सो मैं यहाँ पे जैसे ही ओपन करता हूँ, देखो सारे के सारे डंप फाइल आ गए। जो ब्लैंक फाइल है वो ब्लैंक फाइल, देखो ये जो ब्लैंक फाइल है ये आपको फ्लैश फाइल से मिलेगा। सो जो इसके अंदर इन्होंने मैंने रीड किया हुआ है वो इसके अंदर आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखो ये बॉक्स हिल गया वापस से, एक सेकेंड ना। ओके, सो कनेक्ट करता हूँ वापस से, थोड़ा हिल गया बॉक्स, बाकी कुछ नहीं। सो आपको जो फ्लैश फाइल आपको आएगी वो फ्लैश फाइल को आपको एक्सटीएमएल में कन्वर्ट करना है। सो बिन फाइल एक्सटीएमएल जो है वो बिन में सिलेक्ट करना है। तो अगर आप डंप लेते हो और अगर आपको वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको एक्सटेंशन को चेंज कर दो, वो आपको दिखाई देगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे बिन सिलेक्ट होगा। और ये जब रीड करेगा ना तो ये बिन में ही रीड करेगा, ना कि एक्सएमएल में रीड करेगा। तो नॉर्मल डंप जो होता है हमारा एक्सएमएल में होता है, ये आपको बीन में आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड ऑलरेडी करके रखा है एक्सएमएल वाला फॉर्मेट, उसको बीन में सिलेक्ट करके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो वेट करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसे देखो लून जीरो में ले लिया। सो यहाँ पे मैं बीन सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैंने लून जीरो सिलेक्ट करके यहाँ से मैं राइट कर दूंगा। सो देखो जैसे ही राइट करता हूं, अभी ये बोल रहा है स्पीड का मामला, देखिए स्पीड देखिए, अभी राइट हो रहा है, राइट का स्पीड देखिए, और वो भी ई सॉकेट से हो रहा है, ई सॉकेट से, ना कि आईएसपी से कर रहा हूं। ठीक है ना। तो इसका स्पीड अगर हम देखेंगे, स्पीड का कोई भी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, नीचे स्पीड का यहाँ पे भी नहीं है। कोई नहीं, बढ़िया बात है, साउंड गुड। चलो भाई, इन्होंने सेटअप भेज दिया। देखो थोड़ी देर पहले मैंने इनको व्हाट्सअप किया था कि दोस्त मुझे लेटेस्ट सेटअप भेज देना, तो इन्होंने लेटेस्ट सेटअप भेज दिया है। सो ये ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि क्या इसके अंदर कुछ नया है क्या। सो इनके टीम को मैंने 7 बजे कुछ तो मैसेज किया था और अभी उन्होंने रिप्लाई दिया है, लेटेस्ट सेटअप भी आ चुका है। सो ये लेटेस्ट सेटअप है, मुझे लगता है वही रहेगा। सो यही है, देखते हैं एक बार इसे। देखो अभी राइट होने देते हैं, उन्होंने ग्रुप में भी डाला है, तो इसे मैं स्टॉप करता हूँ, क्लोज करता हूँ। देखते हैं लेटेस्ट सेटअप के अंदर क्या है। ठीक है, अगर आपको लेटेस्ट सेटअप चाहिए तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। सो इसे क्लोज करता हूँ, अभी इन्होंने लेटेस्ट सेटअप दिया है तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो देखो अभी लेटेस्ट सेटअप का ग्राफिक्स देखिए, साउंड्स गुड। चलो क्लास के दौरान ही लेटेस्ट सेटअप आ गया।
सो बढ़िया है। देखो अभी ग्राफिक चेंज कर दिया, अभी देखते हैं इसके अंदर नया नया क्या है। तो मैं देखता हूँ। और यहाँ पे यूएफएस है, यहाँ पे ई सॉकेट करता हूँ एंड कनेक्ट करता हूँ। चलो बढ़िया है। ये बात इन्होंने अच्छी की। एक नंबर। अभी यहाँ पे राइट करके देखते हैं। चलो फाइल क्लास के दौरान लेटेस्ट सेटअप आया, ये बड़ी बात है। चलो टीम को नाम नहीं रख सकते कि इन्होंने बोला और इन्होंने कर दिया। सो यहाँ पे मैं डंप राइट कर रहा हूँ। चलो अभी इसको बीन फाइल का देखो आ गया। क्या हो गया भाई, किधर चला गया? हाँ। सो ये फाइल मैंने यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये भी अभी भी टेस्टिंग में है, देखो ना ये बड़ा नहीं हो रहा है। टैब खुल नहीं रहे शायद अभी भी। सो कैसे लग रहा है आपको ग्राफिक्स, चार्ट बॉक्स में बता सकते हो। ये जो नया अभी पुराना सेटअप और नया सेटअप में ग्राफिक्स कैसे लग रहा है, आप बता दीजिए। यहाँ पे देखो ये क्या है, क्या क्वेश्चन मार्क्स दिया, आई डोंट नो। अभी भी मुझे लगता है ये टेस्टिंग में ही है मे बी। गियर टू। ये राइट कर देता हूँ। नॉट गुड, फालतू ग्राफिक्स। पहले से बढ़िया है। रेड कलर अच्छा नहीं है। हाँ, बढ़िया। और बताइए और क्या लग रहा है आपको? साउंड्स गुड। मैं वापस से इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड राइट करता हूँ। वो देखो भाई कुछ नहीं हो रहा है। हाँ होने लगा, शुरू तो हो गया। देखते हैं। यूएफआई और इसी दोनों लाइसेंस काम, लीज काम जाएगा। हाँ इससे बढ़िया यूएफआई का ग्राफिक्स है, हाँ वो मान सकता हूँ। यूएफआई में क्या है, यूएफआई ना एक्चुअली उसका फेल होने का रीजन क्या है कि अ, उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया ना वो यूजर फ्रेंडली बनाया, लेकिन हार्डवेयर जो है उसको अपडेट नहीं किया इन्होंने। और अभी भी अपग्रेड वो नहीं कर रहे। सो कितने भाइयों को पता है, चलो अभी एक जनरल नॉलेज सवाल पूछता हूँ जब तक ये राइट हो रहा है। हो भी रहा है कि नहीं पता नहीं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिखा तो नहीं रहा है कुछ भी राइट हो रहा है कि नहीं। एक बार डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ। ये क्या आ रहा है? चलो मैं आपको एक जनरल नॉलेज सवाल पूछता हूँ, अभी आप इतने दिनों से काम कर रहे हो। कितने भाइयों को पता है कि यूएफआई बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर टीम है वो किस देश से है, कौन से कंट्री से है? यस और नो, पता है तो बता देना जब तक ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। नहीं पता है तो मैं तो वैसे ही बताने वाला हूँ, कनेक्ट हो गया। इंडिया में भी, इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, इज नॉट इंडियन। मेपी तो चाइनीज है, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ इंडोनेशियन है, साउंड्स गुड। इंडोनेशियन है। और इजिस अटैक, इजिस अटैक के बारे में बताइए। वैसे तो बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर टीम इंडोनेशिया में है। इजराइल, बांग्लादेश, नहीं नहीं, इजराइल, बांग्लादेश, रशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन। हाँ यूक्रेन में है। एक्चुअली ये रशियन है। इसकी जो टीम है वो यूक्रेन में भी है और रशिया में भी है। और इसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसका नाम क्या है यार, नाम मैं भूल गया। तीन चार बंदे हैं, उन्होंने मिलकर ये बनाया, यूक्रेन के। सो यार ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, वर्क भी नहीं कर रहा है। रुको पहले देखते हैं इसके अंदर ईएमएमसी है या नहीं।
ईएमएमसी का ऑप्शन दिया है, ओ साउंड्स गुड। देखो इसके अंदर इन्होंने ईएमएमसी का ऑप्शन ऐड करके तो दिया है, ये बढ़िया चीज किया है। अभी देखते हैं कि भाई ईएमएमसी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो भी देखते हैं। दिया ही तो, दिया तो है, चेक भी करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक आईसी लगा देता हूँ, क्योंकि यूएफएस में तो वो राइट ही नहीं हो रहा है, आपने देखा होगा, मैंने कोशिश कर रहा हूँ राइट नहीं हो रहा है, तो इसमें मैं इजी का ये करता हूँ। नहीं नहीं भाई, वो तो ट्रेनर है, वो कोई डेवलपर नहीं है, ठीक है ना। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर और टेलर ट्रेनर है, बाकी कुछ भी नहीं है। और बाकी तो ये यूक्रेन से बनी हुई है। ये क्या है भाई, क्या है ग्राफिक्स तो इतना बुरा लग रहा है। क्या जरूरत है, हमने गेयर टू लिया है तो उसके पिक्चर्स डालने की क्या जरूरत है। आरपीएम भी बता, देखो इन्होंने रीड आरपीएम भी ऐड किया है, आरपीएम भी की भी ऐड किया है, कॉन्फ़िगरेशन भी किया है, लेकिन ये वर्क करेगा तो ठीक है ना, नहीं वर्क करेगा तो क्या फायदा। देखो किंगस्टन कंपनी का इन्होंने आरपीएम भी रिसेट करने का टैब दिया है। किंगस्टन, किंगस्टन कौन कहाँ पे आता है यार, किसी के पास आता है, किसी ने किंगस्टन का आरपीएम भी रीड की रिसेट किया है कभी? नहीं यार, देना है तो एसके हाइनिक्स दो, नहीं क्या, माइक्रोन दो, बराबर है कि नहीं। किंगस्टन यार किस जमाने में हो, हाँ। आए सैमसंग, नहीं करना है आरपीएम भी क्लीन तो वो वाला चीज दो। सो क्यों दिया है, नहीं हो रहा है कनेक्ट, ईएमएमसी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, और यूएफएस भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। सो अभी यूएफएस तो दे दिया, देखो ईएमएमसी कनेक्ट हो गया यार, सब गुड। ईएमएमसी कनेक्ट हो गई है, बस इसको बड़ा करने का ऑप्शन इन्होंने जो दिया है ना, वो होना चाहिए था, बड़ा ही नहीं हो रहा है। सो देखो ईएमएमसी कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। सो इसका एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एंड्रॉइड मैंने नहीं डाला है। सो देखते हैं इसके अंदर कुछ हो सकता है कि नहीं। सो पार्टीशन में देखो यहाँ पे है एमएमसी, लेकिन दिखा रहा है लून, है एमएमसी लेकिन दिखा रहा है लून, लून नहीं है भाई, रोम वन रोम टू रोम थ्री है। सो ये लून क्यों दिखा रहा है। चलो ये पार्टीशन को पकड़ के चलते, फैक्ट्री इमेज में आएंगे, सर्विस में आएंगे, तो ऑप्शन तो दिए हुए हैं, देखते हैं कि क्या क्या नया है। शायद मे भी बग हो सकता है, देखो यहाँ पे ओनली एंड ओनली वन ही दिखा रहा है, यहाँ पे बाकी के बूट पार्टीशन क्यों नहीं दिखा रहा है। हाँ ये बूट पार्टीशन यहाँ पे नीचे, सो यहाँ पे बूट पार्टीशन नहीं दिखा रहा है। पता नहीं चल रहा है यार, क्या कर रहे हैं, रीड कहाँ हो रहा है। देखो ऑप्शन तो दिया है यहाँ पे लूप, हाँ तो दिया तो है, लेकिन रीड का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। क्या करेंगे बताओ, रीड का ऑप्शन अभी कर रहा है, नहीं कर रहा है। राइट भी ऑप्शन नहीं काम कर रहा है, रीड भी नहीं कर रहा है। सो देखो राइट, तो उसके अंदर ऑलरेडी तो पार्टीशन पड़े हुए हैं, देखो एरर दिखा रहा है। पार्टीशन में आते हैं, सो यहाँ से रीड करने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ से रीड होता है कि नहीं। सो हम आते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे फोल्डर बना देते हैं। सो इस फोल्डर में देखते हैं, चलो रीड तो हो रहा है, देखो जीपी पार्टीशन रीड हो रहा है। चलो ये तो बढ़िया है, देखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ग्राफिक्स थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, फ्लैश हो रहा है कि नहीं वो भी देखते हैं। सो वो भी देखेंगे। स्पीड ठीक है, इतना भी नहीं है। सिस्टम भी हो रहा है, स्पीड भी हो रहा है, स्पीड दिखा रहा है, देखो स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे 77 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। चलो 77 मेगाबाइट्स पर सेकेंड हो गया, साउंड्स गुड। चलो आप चार्ट बॉक्स में बताओ कि क्या आप इस बॉक्स में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहोगे, अगर चाहोगे तो क्यों करना चाहोगे ये भी बताओ। नहीं, नो, 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 इजी बेस्ट, नहीं चाहता हूँ, टोटल वेस्ट, नॉट ऑल टॉल। सर मे भी हमारा कुछ काम का नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, कुछ काम का नहीं है, बॉक्स का जवाब ही नहीं है। चलो छोड़ देते हैं, इजी। हाँ, मेडुसा ले सकते हो, मेडुसा अगर आप सेकंड चांस देखते हो तो मेपी के जगह पे आप मेडुसा ले सकते हो, मेडुसा इज गुड बॉक्स, बढ़िया है। लेकिन इंडिया में पता नहीं ज्यादा क्यों सेल नहीं होता है, मार्केट में मिलता भी नहीं है।
सो अगर आप इजी के साथ नहीं जाना चाहते हो तो आप मेडुसा के साथ जा सकते हो। बढ़िया चॉइस रहेगी वो आपकी लेगा के लिए। यार देखो, ये यूजर को अनटिक नहीं किया मैंने, स्टॉप कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए यूजर, क्योंकि यूजर है ना बड़ा 43 GB समथिंग है। सो यहाँ पे देखो ये पार्टीशन तो आ गए। सो एक बार चलो फ्लैश होता है कि देखते हैं। सो ये XML फाइल है मेरे पास। सो एक बार देखते हैं कि भाई XML फाइल हो रहा है कि नहीं। सो क्या है यार, क्लिक टू ओपन, देखते हैं कि फ्लैश भी हो रहा है कि नहीं, वो भी देखते हैं। डम तो मैंने देख लिया, ठीक है। EMM से ऑप्शन ऐड कर दिया है, तो डम भी देखते हैं। सो यहाँ पे ये मेरी फ्लैश फाइल है। कहाँ दिखा रहा है? इमेज फाइल दिखा नहीं रहा है, XML में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर आ गई फाइल। सो इसे हम फ्लैश करके देखते हैं, तो देखते हैं फ्लैश हो रहा है कि नहीं। क्या हो रहा है भाई, फ्लैश क्यों नहीं हो रहा है? वेट, अभी इन्होंने ना OFP ऑप्शन भी दिया है, वो भी ट्राई करके देखते हैं कि टार फाइल भी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसको भी चेक करके देखते हैं। फ्लैश क्यों नहीं हो रहा है? डिसकनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ वापस से, एंड वी ट्राई अगेन फ्लैश स्पीड। तो फ्लैश का भी स्पीड में एक बार कनेक्ट करके देखता हूँ कि भाई हाँ वो कुछ काम का है कि नहीं। मुझे तो लगता है ये अभी भी टेस्टिंग में ही है, ये इसका ग्राफिक्स कोई खास नहीं लग रहा है, और टेस्टिंग में ही दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं, कनेक्ट कर रहा हूँ। वेट, स्टार्ट हो गया। चलो, एंड UFS eMMC कनेक्ट। ये तो डंप है, इसके अंदर अभी मैं इसके अंदर फ्लैशिंग का ऑप्शन टेस्ट करूंगा। लास्ट, वेट ये चेक हो रहा है। GPT हेडर, इतना टाइम ले रहा है कनेक्ट होने में। ये अटक गया, फ्लैश करता हूँ। देखते हैं फ्लैश सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कोई सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। चेक करते हैं। सो दोनों टाइम पे मैं बता, बेटर रहेगा। देखो सीरियल नंबर क्वेश्चन मार्क्स है, तो सारे इसके ऊपर काम करना है। देखो फ्लैश सपोर्ट नहीं कर रहा है, फ्लैश सपोर्ट नहीं कर रहा है, फ्लैश ही नहीं हो रहा है। चलो इसको स्टॉप करते हैं, देखते हैं इन्होंने जो OFP दिया है कि क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। सो OFP फाइल जो है मेरे पास ऑलरेडी, उसको भी एक बार ट्राई करते हैं कि भाई वो सच्ची में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो छोड़ देते हैं। सो यहाँ पे मेरी OFP फाइल पड़ी होगी एक, एक सेकेंड। सो OFP फाइल मेरे पास है ओप्पो की शायद। सो एक मिनट, फ्लैश फाइल के अंदर है कि क्या वो कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी देखते हैं। नहीं हो रही है तो समझ जाना है कि कुछ काम का नहीं है। सो एक मिनट, OFP फाइल किसके अंदर रखी है मेरे, मुझे पहले देखने दीजिए, शायद फोल्डर मेरे को याद नहीं है।
फ्लैश फाइल के अंदर ही था शायद, एक मिनट। हाँ देखो यहाँ पे ओएफपी फाइल। अरे मेरे भाई इसी के अंदर तो है, क्यों नहीं ले रहा है? सिलेक्ट कर दिया। देखो ओएफपी मैंने सिलेक्ट कर दिया। देखते हैं कि भाई वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। देखो ओएफपी यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों दिया है? फिर कनेक्ट करता हूँ वापस से एक बार। देखो आईसी कनेक्ट कर दिया और एक बार ओएफपी को सिलेक्ट करता हूँ। सो ये मेरा फोल्डर ऑलरेडी इसके अंदर ओएफपी पड़ा है, मुझे पता था। इसको सिलेक्ट करता हूँ। कुछ काम का नहीं है। खुल ही नहीं रहा है, नॉन पैक हो रहा है। छोड़ देते हैं। सो ये अब देख सकते हो इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन इन्होंने तो दिए हैं, कुछ काम के तो नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? रिपेयर ईएमएमसी लाइफ टाइम। सो ईएमएमसी का रिपेयर कर सकते हो, ईएक्सटी सीएक्सटी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, प्रोग्राम आरपीएम भी की कर सकते हो, तो रीड भी कर सकते हो कि नहीं कर, नॉट सपोर्ट एट। कोई सपोर्ट नहीं है। प्रोग्राम आरपीएम भी देखते हैं, ये भी कोई काम नहीं कर रहा है। बूट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, देखो क्या लिखा है, सब बूट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफॉल्ट एंड रीसेट इनेबल। ये भी नहीं है। यहाँ पे एफएफयू देखते हैं सैमसंग का। नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं है। कोई भी सपोर्ट नहीं है। फैक्ट्री इमेज, नो। बस टैब देख के रखे है, लेकिन सपोर्ट अभी भी नहीं है, तो अभी भी ये टेस्टिंग में ही है। सो आई डोंट नो कि भाई अभी टेस्टिंग से कब बाहर निकालेंगे और कब ये आएगा। तो मैं चलो आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ और यहाँ पे रोकते हैं हम, क्योंकि